5 वर्षों से शराब लोगों की छुड़ा रहे हैं। किस तरह से लोगों को शराब छुड़ा रहे हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या लोग, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग शराब पीते क्यों हैं, इसके विषय में थोड़ा आप बताइए। शराब पीने कई कारण होते हैं, लेकिन जो इसमें फंस जाता है वो दलदल है, बड़ी मुश्किल निकल पाता है। जो मेरे पास आते हैं शराब पीने वाले, 10% लोग नहीं छोड़ते हैं, 30% लोग छोड़ देते हैं और 60 लोग कम करवा देता हूँ। मेरे पास एक विद्या है, 112 अंक दिए गए हैं, एक नंबर सोचना पड़ता है, वो अंक बता देगा, छूटेगा या कम करेगा तो बता देता हूँ। लगभग 4-5 साल मेरी सेवा करते हो गया। यहाँ बहुत लोग आके दारू छोड़ चुके हैं। मेरे पास फाइल रखी है, फोटोकॉपी रखी है मेरे पास है। लेकिन शराब का पीने का कारण आपने नहीं बताया कि लोग क्यों इसकी तरफ दिन प्रतिदिन अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में जब शराब के ठेके खोले गए तो सबसे ज़्यादा भीड़ वहाँ पे हुई, तो लोग आखिर इसकी तरफ क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? ये संगत का असर क्यों होता है? ये जब संगत गलत पड़ जाती है तो आदमी को बदला होने में वक्त नहीं लगता है। कहते हैं जिसकी जवानी सुधर गई, बुढ़ापा सुधर गया, उसकी जवानी बिगड़ गई, उसका बुढ़ापा बिगड़ गया। इसी संगत का असर होता है केवल है। तो कितने लोगों की शराब अब तक आप छुड़ा चुके हैं? हाँ, पर लगभग 700 ऊपर शराब छोड़ चुके हैं लोग हैं। 700 लोग छोड़ चुके हैं। अकाल से 1,500-2,000 लोगों में कम करा चुका हूँ मैं। अच्छा। मुझे मालूम पड़ेगा छोड़ने पर कम कर तो 2 क्वार्टर लेता है, इतने में टिक जाएगा। मुझे आभास हो जाता है और नहीं छोड़ेगा आगे क्या होगा वो भी बता देता हूँ। कैसे पता चलता है कि वो शराब छोड़ देगा या नहीं छोड़ेगा? मेरे गुरु की दी एक विद्या है, इसे 12 कोटि अंक दिए गए हैं। ये ज्योतिष गणना एक विद्या ही है, वो विद्या बता देती है। एक नंबर सोचना पड़ता है उसको, और क्या नंबर सोचेगा वो पहले में लिख दूंगा, परिणाम पहले लिख दूंगा। जब कोई समस्या आदमी लेके आता मेरे पास है तो समस्या क्यों आई है, कब तक रहेगी, मुझे सब मालूम। नंबर क्या सोचा मैं सब पहले लिख देता हूँ। तो आपके पास कहाँ से लोग आते हैं? मेरे पास कई जिले से लोग आते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरे पास कई जिले से लोग आते हैं मेरे पास। कहाँ ये बता सकते हैं आपको। अच्छा, संत सुरेंद्र जी, सुनने में आया कि आपका ये जो कार्य है ये केवल आप यहाँ मंगल बैठते हैं, इसके अलावा आप काम क्या करते हैं? हमारी सिलाई दुकान में टेलर मास्टर में हूँ, तो मंगल छुट्टी में रहती है। तो मैं गुरु की आज्ञा से यहाँ पर जन कल्याण कर रहा हूँ, नशा मुक्त केंद्र चला रहा हूँ। इसके अलावा भी शराब पीता है, सर दर्द है, डिप्रेशन है, चिंता है, नींद नहीं आती है, भूलने बीमारी है, दमा है, मैं देखता हूँ यहाँ पर। जैसा कि आपने कहा कि आप नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं, तो अन्य नशा मुक्ति केंद्र भी शहर के अंदर मौजूद है जो लोगों को भर्ती करके उनका शराब छुड़ाते हैं, तो क्या उसी तरह पे आप भी कार्य कर रहे हैं, आपकी क्रिया दूसरी है? नहीं, मैं भर्ती नहीं करता हूँ। मैं एक दवा में देता हूँ, तो पानी में घुल पीना पड़ता है। शराब से अंदर से एक अजीब से गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है, आदमी घिना जाता है उससे, तो पीने की इच्छा नहीं करती है। जैसा कि अभी आपने दवा के लिए कहा कि आप दवा देते हैं और उस दवा से जो है लोगों के मन में जो है शराब के प्रति जो है घृणा होने लगती है। शहर के अंदर अगर देखा जाए तो हर जगह चौराहे पे, तिराहे पे, हर तरह ठेके के पास इस तरह के पोस्टर, तमाम पोस्टर मिल जाते हैं देखने को। उसके बावजूद भी जो है क्या कहते हैं, लोग वहाँ भी जाते हैं और शायद आपके यहाँ भी आते होंगे। तो आपके अंदर ऐसा क्या विशेष है कि लोग यहाँ आ रहे हैं और शराब छोड़ रहे हैं? पहली बार जो आता है मैं उसकी मस्तक रेखा पढ़ता हूँ कि जीवन कैसा है, कि पी क्यों रहा है, कि जीवन में परेशानी क्या है, मुझे सब मालूम पड़ जाता है। मैं ज्योतिषी में हूँ, साथ में साथ मुझे 32 नक्षत्र ग्रह कमी कर क्यों रहा है, क्या उपाय है, मुझे सब मालूम पड़ जाता है। जैसे आप एक दिन में कितने लोगों को देखते थे? अभी देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ आ चुके हैं और बैठे भी हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, और एक दिन में आप कितने लोगों को देखते हैं? मेरे पास एक दिन 30-35 लोग आते हैं मेरे पास। एक 15 मिनट टाइम लगता है तो मैं 20-30-35-40 लोग हो जाते हैं। पीछे काफ़ी लोग बैठे मेरे इंतजार कर रहे हैं। आज आपने शराब को लेकर कितने लोगों को देखा? शराब लोग अभी मेरे पास 9 लोग आए हैं, बाकी कई लोगों को चिंता है, डिप्रेशन है, परेशानी को अपनी तक समस्या लोग बैठे हुए हैं लोग। शराब में आपने बताया 9 लोगों को आपने देखा है, इन 9 लोगों में आपने क्या देखा कि ये लोग क्यों शराब पी रहे हैं? आपने जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं देख लेता हूँ कि शराब क्यों पी रहा है, ऐसे इन 9 लोगों में क्या चीज़ आपको लगी कि शराब के एडिक्ट क्यों? कुछ लोगों को देखा घरेलू परेशानी, टेंशन है, किसी कमाई नहीं है, किसी को प्रॉब्लम है, इस चक्कर में सोचता थोड़ा हमें राहत मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। शराब वो लैला है जो अपने मजनून को बर्बाद कर डालती है। शराब पीने में टेंशन खत्म नहीं होती है, परेशानी खत्म नहीं, परेशानी बढ़ जाती है और अज्ञानता कारण खाली पी रहा हो तो भटक खा ले रहा होता है।
शराब जो है उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। शराब पीने वाला आखिरी बुढ़ापे बहुत बुरी मौत मरता है, इसलिए पीना ठीक नहीं है। अगर शराब की जैसे आपने बात की, तो शराब के भी कई तरह के लोग होते हैं, कोई कम पीता होगा, कोई ज़्यादा पीता होगा, या कोई कम पी के भी उसको छोड़ना चाह रहा नहीं पीता। कभी कभी लोग एडिक्ट हो जाते हैं, उस चीज़ के ज़्यादा लती हो जाते हैं, फिर छोड़ने की तरफ आते हैं। कुछ लोग कम पीते हैं, वो भी उनसे नहीं छूटती है। तो ऐसा क्या कारण होता है? शराब पीने में दो तरह के होते हैं, एक झटका एक रेगुलर होता है। रेगुलर डेली पीता है, और झटका वाला होता है 15-20 दिन में पिएगा और 4-5 लगातार पीता रहेगा। इसको छोड़ने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो रेगुलर बातें हैं थोड़ा टाइम लगता है। उसका तरीका की विधि एक ढक्कन कम कराता हूँ मैं, तुरंत नहीं छोड़ना पड़ता है। जो होता है एक ढक्कन आए कम करो, 2 ढक्कन 3 ढक्कन कम कर देते, उसको मालूम नहीं पड़ पाता है कि शराब जो है कब से छूट गई है। और नहीं छोड़ता क्या परेशानी भविष्य में क्या आए परेशानी, वो भी मैं बता देता हूँ उसको है। तो जो मैं दवा देता हूँ बहुत लाभ करता है, बहुत बेनिफिट करती है, उससे आराम से आदमी मुक्त हो जाता है उससे। जैसे शहर के अंदर बहुत से डॉक्टर भी हैं, BBS हैं, BHMS हैं, BMS हैं, काफ़ी डॉक्टर हैं, अलग अलग विद्या के हैं, और वो भी कहीं ना कहीं शराब को लेके जो है मतलब छुड़ाते हैं, और आपके भी यही है। तो ऐसा क्या चीज़ है कि लोग वहाँ ना जाकर आपके पास आते हैं? मैं काउंसलिंग करता हूँ पूरा, मैंने बताया मैं मस्तक रेखा पढ़ता हूँ, उसका जीवन कैसे बीता है, जीवन क्या क्या परेशानी है, मुझे सब मालूम पड़ेगा। उनको छूटता नहीं है। यहाँ तक कि चाहे भाई बहन हो, वो कितना खाता पीता है, कब से पी रहा है, उसके जेब बोर्ड नंबर क्या है, कितना पढ़ा लिखा, मुझे सब मुझे मालूम पड़ेगा। तो कुछ छिपता हमसे मैं सब बता देता हूँ मैं। अच्छा, आने जगह इनकी जो है इस तरह से फीस रखी जाती है, आपके यहाँ क्या शुल्क रखा है? नहीं, हमारा कोई फीस नहीं पड़ती है। मैं गुरु आगे जन कल्याण करता हूँ, जिसका अच्छा हो दान पत्र में डाल सकता है। हमारी कोई विशेष फीस नहीं है, हमारी कमाई मेरा दूसरा है, मालिक को वही दे देता है। तो मैं जन कल्याण करने के यहाँ पे आता हूँ, जिसको दान पत्र में इच्छा डालो, नो इच्छा न डालो, हम कल जन कल्याण करने से आते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए कि अगर मतलब कोई शराब का व्यक्ति है और अगर वो शराब छुड़ाना चाहता है, तो अगर आपके यहाँ मतलब एक तरह से दान पत्र में नहीं भी डालता है तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? हमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, दवा की जैसे आपने बात करी कि आप दवा देते हैं, तो वो दवा किस तरह की होती है? वो दवा ऐसा होती है पानी घोल पीना पड़ता है। तो शराब वो दवा होम्योपैथी होती है, एलोपैथी होती है, आयुर्वेदिक दवा होती है, नुकसान नहीं करती है। दवा नुकसान बिल्कुल नहीं करती है। वो है पानी घोल पीना पड़ता है। फिर शराब से पीते समय आदमी को बदबू आने लगती है, गंध आने लगती है, आदमी जी घिना जाता है, उस तरफ उपज नहीं रहता है। पहली बार पीने के कारण नहीं मालूम पड़, पीने के कारण नहीं मालूम पड़ जाता है, वो कारण मैं दूर कर देता हूँ आदमी को। अब काउंसलिंग समझाता हूँ, मस्तक रेखा में देखता हूँ, वो जीवनी परेशानी क्या है इसको, मुझे सब मालूम पड़ जाता है। और जो नहीं छोड़ पाता मैं मालूम पड़ जाए, मैं दारू कम करा देता हूँ। जो 2 क्वार्टर लेता है इतने में टिक जाएगा, आधे क्वार्टर में टिक जाता है। वो है मस्तिष्क रेखा की बात की जाए तो आपके अभी बाहर मैंने देखा हुआ था कि मस्तिष्क रेखा भी आप देखते हैं, उसको देख के आप सामने वाले के बारे में सब कुछ बता सकते हैं कि ये विद्या कौन सी है? मस्तक रेखा में गुरु सीखी 2 साल कोर्स किया है मैंने। किसी के माथा चौड़ा होता है मतलब क्या होता है, पतला मतलब क्या होता है, मीडियम मतलब क्या होता है, रेखाएं महीन हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, कटी हैं, फटी, इसका मतलब क्या होता है, पढ़ाई इसकी होती है। इसका कोर्स किया मैंने इसका है। तो आप ये कर सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि ये पढ़ाई होती है, मतलब हाँ, ये पढ़ाई विद्या है। नहीं है। पढ़ाई है, विद्या तो है, ये विद्या है, पढ़ाई तो होती है, विद्या ही है, सीखी जैसे जाती मन है। की बात आपने पढ़ने की बात कही कि मैं मन की बात पढ़ लेता हूँ, तो जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कहा ये जब ये बात, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे कितने बच्चे हैं? आपके बच्चे कितने हैं आप मन में सोचिए, बता, मैं दे रहा हूँ। लेकिन कोशिश की गलती हो सकती है। बच्चे कितने आते हैं? तो ये बात हमको नहीं मालूम कि बच्चे 2, आपके बच्चे 2 हैं, ध्यान देखिए। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही बताया। और आपका पहला बच्चा लड़का लड़की भी मैं बता दे रहा हूँ मैं आपको। आपका पहला बच्चा लड़का है लड़की? लड़का। पहला बच्चा लड़का आपका है? जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकता है और कहाँ आना होगा उसे? हमारा YouTube में वीडियो भी है, सर्च करिएगा संत सुरेंद्र दास कानपुर, आ जाएगा। मैं मंगल बैठता हूँ बर्रा आड़ के आगे, कानपुर में बर्रा आड़ के आगे टिपौली गांव पड़ता है।
कल भी होटल बगल में हमारा अनोखा योगा मंदिर बना हुआ है। मेरा फ़ोन नंबर है 9839238663, 9839238663, संपर्क कर सकते हैं। और फ़ोन करना हो तो हमें 10 से 12 के बीच फ़ोन कर सकते हैं, मुझको सुबह टाइम है, लेकिन मैं मंगल से बैठता हूँ यहाँ पर हूँ। नहीं, आपने जैसा कहा कि 10 से 12 के बीच में फ़ोन कर सकते हैं, ये मंगल को छोड़ के है। हाँ, मंगल छोड़ करके है। और मंगल को वो आपको मंगल में बैठता हूँ, सुबह 11 बजे 6 बजे बैठता हूँ मैं यहाँ पर है। अच्छा, अगर अन्य दिन कोई संपर्क करना चाहे हाँ, तो वो हाँ। आपसे क्या कहते हैं कि 10 से 12 बजे के बीच संपर्क कर सकता है। क्योंकि मैं भी दुकानदार हूँ, मैं हूँ दुकानदार। अच्छा, एक छोटी सी बात थी, जैसे मान लीजिए आपका प्रचार है, कोई मान लीजिए किसी ने 12 बजे में 2 बजे 3 बजे देखा, तो वो अगले दिन का इंतजार करेगा आपसे संपर्क करने के लिए? फ़ोन कर सकता हूँ, फ़ोन कर सकता है। फ़ोन कर सकता है, पाबंदी नहीं है। अच्छा। मैं थोड़ा 10-12 में खाली में रहता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन 10-12 को ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मंगलवार को कहा जाए तो एक तरह से आप पूरे दिन जो है 10 से शाम को 6 बजे तक आप यहाँ और बैठे जो हैं। मैं कहता हूँ कि आप आए तो फ़ोन करके ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कि जब भीड़ लगी रहती है तो फ़ोन आने में दिक्कत नहीं उसको होती है, फ़ोन करके आता, नंबर लिखा होता है, उसको दिक्कत नहीं उसको होती है। बहुत बहुत धन्यवाद संत सुरेंद्र जी, आज आपसे एक खास मुलाकात भी हुई और बातचीत भी हुई। जैसा आपने बताया कि शराब को लेकर आप जो है काफ़ी जो है अवेयर हैं, जागरूक हैं और लोगों की कहीं ना कहीं शराब भी छुड़ा रहे हैं और करीबन 1500 लोगों की आपने शायद बताया 1500 लोगों की शराब आप छुड़ा चुके हैं पूरी तरीके से। और रोज मंगलवार को आपके पास 30 से 35 लोग आते हैं। तमाम तरह परेशानी आदत से शराब नहीं छोड़ने वाला, कोई परेशानी, डिप्रेशन है, चिंता है, नींद नहीं आती है, दिल बीमारी, खुली है, दमा, कोई प्रॉब्लम जिंदगी की है तो मस्तर रेखा में आ जाता है आपका। चलिए संत सुरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया।